शांति आए, इसके कारण वो दुआ कर रहा था। इसका जो क्रिसमस है ना, ये एक दूसरा तरीका क्रिसमस है। मतलब ये बाट जोने वाला, ये अपेक्षा थिले, ये प्रार्थना थिले, एक प्रकार को समय आसु जो समय मु जो देश में अच्छी से देश में शांति आसु, जो देश में मैं हूं उस देश में शांति आने दे, स्वांतनार अपेक्षा थिले। तेणु से प्रार्थना करथिले। आ कोन लिखा अछि? पुणे पवित्र आत्मा तांको ठारे अधिष्ठान करिथिले। देखो तो ये आत्मा में भरे हुए हैं। केवल ये प्रार्थना नहीं करता था, ये आत्मा में भरपूरी रहने वाला। और से आत्मा का द्वारा चालित होई मंदिर को आसिले। पुणे शिशु जीशु का पिता माता जेते बेले ताहांको विषय रे व्यवस्थार विधि अनुसार क्रिया करिबा निमंते ताहांको भीतर को आनिले। सेते बेले से ताहांको कोलरे घेनी ईश्वर को स्तव करी कहिले, जोरे कहबा हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उन्होंने प्रभु यीशु को पाया, उसको अपनी हाथों में ले लिया। यानकर प्रार्थना थिला मु को दिनो एटी लिखा है, जे पर्यंत मु प्रभु को देखी नहीं, जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा तब तक नहीं मरूंगा। उनके मन में एक बहुत बड़ा डिटरमिन था, दृढ़ता था कि प्रभु को देखना है, प्रभु का दर्शन करना है, तब मैं मरूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय माने हमें केबे सिंती चिंता करूगी एटा हबार अछि, तापरे जाके मोर जीवनटा जीवा बोली केबे भाबिछु। किंतु सिमियन शब्दर अर्थ होची श्रवण। उनको सुनने वाला, सिमियन का मतलब प्रभु सुनेंगे, और उसका प्रार्थना प्रभु ने सुना और प्रभु को अपने गोद में ले ली। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। से प्रभु को दर्शन पाइबा पई अनेक दिनों अपेक्षा थी, और उसका एक ही प्रार्थना था, प्रभु जब तक मैं प्रभु तेरे को नहीं देखूंगा तब तक नहीं मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जे पर्यंत प्रभु मु तुमको दर्शन करे नहीं, से पर्यंत मु तुमको मो मृत्यु वरण करिबि नहीं। एमती है, ऐसा है। पढ़े उस वचन को। हे प्रभु, हे प्रभु, एबे तुमे अपना वाक्य अनुसारे निज दास को शांति रे प्रस्थान करिबो। देखो तो जेतबे प्रभु को देखिला परे, प्रभु को ही वाज होल्डिंग द गॉड, प्रभु को धरी पकेले से तांको जेतबे से धरला परे से कहउजंती एबे मोर समय सरी गला, एबे तुमे मते नेले भी ठीक अछि, मारी देले भी ठीक अछि। जोर कहबा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय माने प्रभु को दर्शन विषय रे लिखा जाए। प्रभु को आमे काली भी रात्रि से विषय देखिलो, कल रात को भी हम लोग ये चीजों को देखा। दर्शन करने के लिए 3 पंडित आए थे। राजा भी सोच रहा था कि मैं भी दर्शन करूं। ये दर्शन ऐसा चीज है, प्रभु का दर्शन। सिमियन के अंदर में यही था कि मैं प्रभु को दर्शन करूंगा। प्रिय माने हमें जे पर्यंत प्रभु को निकट को आसीबा परे एही मनसा होना चाहिए, ऐसा इच्छा होना चाहिए कि मैं जरूर प्रभु को दर्शन करूंगा। ऐसा है ना। सेति में से बोलती तोर वाक्य अनुसार तुमर दास को शांति रे प्रस्थान करबा को दियो। मैं कुछ नहीं मांगता, मैं तुमको देख लिया। जेतबे प्रभु को दर्शन पाइला परे तळ पद कोन कहउछंती 30 पदरे कारण मोहर नेत्र मोहर परित्राण देखियो छी। जोरे कहबा हालेलुया, हालेलुया। समस्त कहबा मोहर नेत्र तुम्भर परित्राण देखियो छी। आमेन, 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 आमेन। हिंदी में क्या लिखा? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरा आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब उसका पता था कि जो मसीह आएंगे, जो प्रभु आने वाला, उसके अंदर उद्धार है। उद्धार कर सकता है, वो छुटकारा दे सकता है। मैं कल भी बता रहा था, आज भी बोलना चाहता हूँ।
30 साल की गुलामी के अंदर जब इस्राएल लोगों ने थे, फारून के अधीन में थे। फारून के मतलब है, फारून का हम ओडिया रे कुंभीर कहते, हिंदी में क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। मगरमच्छ, मगरमच्छ के पास था उन्होंने। कभी कभी उनके लिए मैंने आंसू भी बहाता था, लेकिन उनको छोड़ने वाला नहीं था। किसी चीजों को अगर मगरमच्छ पकड़ लेता तो उससे छोड़ता नहीं। ऐसा है इस्राएल लोगों के अंदर बंधुआई था 430 साल का, और इस बंधुआई ऐसा था कि उन्होंने उनको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा है कि प्रभु उस दिन एक व्यक्ति को दर्शन दी, और वो दर्शन उनके जीवन में प्रकाश में प्रकट होना शुरू हो गया। अपना आश्चर्य, मूसा को परमेश्वर दर्शन दे ले, एक झाड़ी के अंदर परमेश्वर आग बन के उनको दर्शन दिया, और तू मेरे लोगों के अंदर जाना है और वहां से उनको छुड़वा के ले आना है। एक ही दर्शन उसका दिशा और उसका सोच को बदल दिया। प्रियो, आज भी सिमियन की दर्शन ऐसा है, एक ही दर्शन में वो बोलता कि आज मैं उद्धार को देख लिया। आप ये मनसा होना चाहिए, ये हृदय में रहना चाहिए कि प्रभु जरूर मैं तेरा दर्शन करना जरूरी है, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। से केवल गोटे प्रकाश संभाइले मूसा, उनको कोई विद्या नहीं सिखाया, कोई माने अस्त्र चलाना नहीं सिखाया, लड़ाई करना नहीं सिखाया। केवल एक ही दर्शन में क्या था, एक ही दर्शन प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को 430 साल का गुलामी से छुड़वाया। प्रियो, आज भी अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करोगे, तब तो आपके जीवन में भी आप अगर गुलामी में है, पापों की गुलामी में है, अधर्म की गुलामी में है, किसी श्राप की गुलामी में है, उससे प्रभु आपको छुड़वाने का सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए सीमोन ने बोला, आज मैं दर्शन किया हूं, मैं उद्धार को दर्शन किया हूं, जो कि मोर उद्धार अछि ताकू मु दर्शन करियछि। प्रिय माने, आज आमे को प्रकार दर्शन रे अछि। आपण थोड़े देखंतु, से दिनो एक ही व्यक्ति याकूब जब घर चल रहा, माने उसके पास कुछ नहीं था। 28 में आएंगे, नहीं तो उत्पत्ति में अगर आप आएंगे, वो सारे वचन हम जानते हैं, इसलिए मैं तुरंत बोल देता हूँ, समय कम है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लूस ने एक दर्शन देखा और स्वर्ग खुला हुआ है, और इस समय ऐसा एक दर्शन देख रहा है कि स्वर्ग का स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। से माने स्वर्गदूत माने आरोहण और अवरोहण करुवा देखिले, और उस समय वो बोला, ये तो प्रभु के स्थान है। मैं तो आज प्रभु के स्थान में प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं, मैं जब भला करके लौटूंगा, मैं फिर से मैं अपना पिता के घर लौट आऊंगा, उस समय मैं यहाँ बलि चढ़ाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जाकोबଙ୍କର गोटे दर्शन ताको परिपूर्णतार सामर्थ्य देला, उनको भरपूरी दिया। जब वो लौट रहा है, भरपूरी लेके आता है। 28 में लिखा है, वो सारे भरपूरी लेके आ रहा है। प्रियो, आज प्रभु का दर्शन हम कभी किए हैं क्या? हमें केवल प्रभु को दर्शन कर चुकी। सिमियन कहले, मोर मृत्यु हेबा पूर्वरु वो प्रभु को देखिए। जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा, तब तक अच्छा क्रिसमस नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखूंगा, उसको अपने हाथों में पकड़ रखूंगा। से तांको तांका हाथों रे धरिले, कोड़ों रे नेले। प्रिय माने, आज भी प्रभु को
अगर हम ऐसा क्रिसमस तो बहुत साल हम लोग मान के आ रहे, प्रभु का अगर दर्शन नहीं करेंगे, से कहले आज मोर नेत्र परित्राण देखो छी, मेरा आंख आज उद्धार को देख लिया, अभी और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा एक दर्शन सामुएल ने देखा। आप अगर आएंगे, पहला सामुएल उनका 2 में लिखा है, घर में पढ़ लेना, वहां लिखा है सामुएल जब प्रभु का दर्शन लिया, जानते वेदी के पास सोने वाला याजक के साथ सारे याजक के कामों में सहायता करने वाला छोटा सामुएल, एक दिन प्रभु का दर्शन उनको मिला। जानते हैं प्रभु उनको क्या बना दी? याजक बना दी, भविष्यद्वक्ता बना दी, न्याय करने वाला बना दी। एक ही दर्शन, गोटे दर्शन प्रभु करो, आपन जीवन समस्त विषय को परिवर्तित करि पारे। जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें गतकाली राति रे सेही कथा देखुतलु, एलिजाबेथ जतबेले मरियम को गर्भरे यीशु को देखिला, सेतबेले तार बंधन खुली गला। आज जब तक हम प्रभु को देखेंगे, हम किस तरफ देखते हैं, हमारा नजर कहाँ है, हमें कुआड़े देखू छे, संसार की ओर देखते देखते हम अंधा हो चुके हैं। लेकिन प्रभु की ओर देखेंगे तो प्रभु उस प्रकार आशीष देंगे जैसा मोजेस के द्वारा लोगों को छुड़वाया, मोजेस के द्वारा अद्भुत कामों को की। याकूब का दर्शन देने के बाद प्रभु ने उनको भौतिक रीति से, आत्मिक रीति से आशीष दिया। उसको पता था कि प्रभु का दर्शन जब हम करें, आज अनेक दर्शन प्राप्त लोक मान को विषय लिखा जाए। से दिन माने घर्णलीय गोटे दर्शन देखिले, अपन प्रेरितों के काम उनका 10 में अगर आएंगे, वहां लिखा है प्रेरितों के समय में कर्नेलियस ने एक दर्शन देखा और लोगों को बुलाया, पतरस को बुलाया, और उस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस घर में आराधना होना शुरू हो गया और उस परिवार उद्धार को प्राप्त कर ली। प्रियो, आज अगर प्रभु को दर्शन करेंगे, आपके सारे बंधुआई से, परेशानी से स्वतंत्र होंगे और आपको उद्धार मिलने वाला है। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर से किंतु एठी गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय, ये बाट जोरे वाला, ये अपेक्षा रची, आज नहीं, काली नहीं, परदिन नहीं, प्रभु के जन्म हुए किसी जहां से नहीं, किंतु सिमियन प्रभु को हर समय प्रभु के सामने बैठने वाला, मंदिर जाने वाला, प्रभु को अपेक्षा रहती व्यक्ति, ईश्वर को वाक्य लिखा जाए, जो माने सदा प्रभु को अपेक्षा करती से उद्देश्य पाएंगे। हम कितना प्रभु के सामने बैठते हैं। आज ही क्रिसमस हमको सिखाता है कि हम अगर प्रभु के सामने एक दृढ़ता लेके बस बैठेंगे, प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, विश्वास से बैठेंगे, जरूर उद्धार को हम देखेंगे, जरूर छुटकारा को देखेंगे, जरूर आशीष को हम देखेंगे, जरूर बढ़ोतरी को हम देखेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से पर्यंत आनंद जीवन एक प्रकार इच्छा रहिबो नहीं, जब तक मैं प्रभु तुमको नहीं देखूंगा मेरा मौत नहीं होगा, जब तक मैं प्रभु तुमको नहीं देखूंगा। एठी सेही प्रकार से कहउछथि, मुझे पर्यंत ताहार दर्शन करिबि नहीं, ताहले मोर मृत्यु हेबो नहीं। किंतु से जेतबे ताहार को देखिले, सेतबे से कहउछथि, आज मोर नेत्र परित्राण देखि अछि। आपण 31 पद को जदि आसीबे, लोक 2 पर्व 31 पद रे, जहां तुम्हें समस्त लोगों को सम्मुख रे प्रस्तुत करी, विजाति मानक प्रति सत्य प्रकाशक ज्योति पुणी तुम लोक इस्राएल रो गौरव स्वरूप करियछ। तांको संबंधी कथित समस्त विषय रे तांको पिता माता चमत्कृत हेउ। देखो तू एठी प्रभु गोटे बड़ सुंदर विषय कहउछथि, जो सच्चाई को प्रकट हुआ
जो ज्योति प्रकट हुआ उसके बारे में वो बता रहा है। सेति भाई जिसा 60 रो एक पद कौन कहूँ ईसाई नबी की 60 उसका एक में क्या लिखा है? तुरंत उठ दीप्तिमती हो, हाँ कारण तुम्हारा दीप्ति उपस्थित। उठो, प्रभु द्वार में खड़ा है, आज आपको दर्शन देने के लिए चाहता है, आपसे मिलने के लिए चाहता है, इसीलिए उसका नाम इमानुएल दिया गया है। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, आप उनको साथ में रख सकते हैं, आप कहीं भी जाएंगे उसको लेके जा सकते हैं। इमानुएल परमेश्वर, उठो दीप्तिमती हो, कारण तुम्हारी दीप्ति उपस्थित है। जो अंधकार था, जो अंधकार की खाई था, जो शैतानी राज था, उसको हटाने के लिए एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक दान रूप से दे चुका है, और वो दान खुद प्रभु यीशु मसीह है, और वो ज्योति है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से बड़ वरदान देई अछंती कोठी लेखाई छी। आपण द्वितीय करंथी 2 पर्व तार 15 पद देखन, दूसरा करंथी उनका 2 का 15 पढ़ लीजिए। कारण परित्राण पाउथबा ओ विनाश होतबा लोग द्वितीय करंथी नहीं सॉरी प्रथम करंथी ना सॉरी प्रथम करंथी 2 पर्व 15 पद। मात्र जे आत्मिक मना प्रथम करंथी आत्मिक मना लिखा गोटे मिनिट द्वितीय करंथी 9:15 सॉरी 9 पर्व 15 पद सॉरी प्रथम करंथी 9 पर्व 15 पद। किंतु मु एही सब विषय किछि व्यवहार करि नहीं द्वितीय करंथी 9 पर्व 15 पद। देखो एक बात के लिए शैतान के साथ ईश्वरक अकथनीय दान निमंते आमेन आमेन ईश्वरଙ୍କ अकथनीय दान निमंते ताहाकर धन्यवाद हेउ ताहाकर धन्यवाद उसको वर्णन नहीं कर पाते। ऐसा एक वरदान प्रभु ने दिया संसार को, आपको और हमको। प्रभु ने गिफ्ट दी हमको उद्धार के रूप में। हिंदी में क्या हो वचन? परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जो दान दिया वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। ताको वर्णना करी हमने आगे। ऐसा एक वरदान प्रभु ने दिया है, एमती गोटे वरदान। तेणु आपण जदि योहन 3 पर्व 16 पद समस्त मुखस्थ करछु ना, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को कौन कले दान कले। दान के रूप में प्रभु ने किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह को, उद्धार को दिया। आज लोग सोचते ये दान है प्रभु का। जब ये संसार पाप से डूबा हुआ था, ये संसार जो अज्ञानता से दूर चला गया था, ये संसार जो प्रभु से दूर हो गया था, उस समय पिता ने सोचा हमें एक दान करना पड़ेगा, और किसी को नहीं, अपना बेटा को मैं दान रूप से दूंगा। और यीशु मसीह को उन्होंने दान रूप से दिया। आज तक अवर्णनीय दान, उसको वर्णना नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्रेम करते हुए हमको बचाने के लिए, हमको श्रापों से बचाने के लिए, हमको अधर्म से बचाने के लिए, हमको पापों से बचाने के लिए, हमको श्राप से बचाने के लिए, हमको शैतानिक सामर्थ से बचाने के लिए, हमको सारे प्रकार के बंधन से छुड़वाने के लिए पिता ने एक दान दिया है। और वो दान दूसरा कुछ नहीं, वो दान यीशु मसीह है।
সেই দান ये दो दान एक अवर्णनीय दान, अकथनीय दान, बोलने नहीं होगा ऐसा एक दान दिया। मैं एक बार यहाँ तो बताया हूँ, फिर उस कहानी को याद करके आपको बोलना चाहता हूँ। एक शहर में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति एक था, अच्छा अधिकारी भी था, अच्छा नौकरी करने वाला, कलेक्टर से ताकर स्त्री भी गोटे भल चाकरी कर, और उसका घर में एक ही बेटा, संपत्ति बहुत, किंतु स्त्री चली जाए ताको काम पाई और स्वामी भी चली जाती ताको काम पाई। दोनों पति पत्नी अपने काम में लग जाते हैं। नौकर बेटा का सारे यत्न लेता। बेटा को 12 साल हुआ, मन में दुख ही दुख रहता था। कभी पापा मम्मी उनको समय नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते, क्योंकि कलेक्टर है, बड़ा ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, उसके लिए कोई समय नहीं था। एक दिन बेटा ने सोचा ठीक है जीवन, मैं घर छाड़ के चली जीवी, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। उन्होंने घर छोड़ के चला गया। पापा मम्मी बहुत ढूंढा, पुलिस के लगाले, लोग को लगाले, सबड़े खुजबार आरंभ कले, खुची खुची किसी हला नहीं। से मन को रिटायरमेंट टाइम आसिला, नौकरी से उन्होंने रिटायर हो गए, बुजुर्ग हो गए, मरने के समय आ गया। हर दिन सुबह शाम बेटा का चिंता में उन लोग डूबे रहते थे। लोगों से पूछते थे मेरा बेटा को देखा क्या, लेकिन उनका बेटा उसके पास नहीं था। जब मरने का करीब आ गया, उन्होंने सारे संपत्ति के लिए एक चीजों को बनाया और उसमें लिखा ये सारे संपत्ति का अधिकार मेरा बेटा का है। ये कार मैनेजर से सब मोर पुअर, ये धन संपत्ति जहां से सब मो पुअर, सारे चीज मेरा बेटा का है। लिख तो दिया और उसका वकील को बोला मेरे बेटा को आप ढूंढना और ये जो लफाफा है उसको दे देना। वकील बितरा बहुत दिन पर्यंत खोजिला, बुढ़ा बुढ़ी और बुजुर्ग आदमी दोनों गुजर गए, घर में कोई नहीं। उस लफाफा पकड़ते हुए ये ढूंढते ढूंढते एक ओवरब्रिज के नीचे जो भिखारी लोग रहते हैं उससे पूछा क्या तुम सोनू को जानते? से बोले हाँ सोनू हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रह के कम से कम 40 साल हो गया, वो भीख मांगता है, बड़ा आनंद का लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का, हम लोग मिल के भीख मांगते आते यहां सो जाते। वकील बोला कहां मिलेगा, वो तो 2 दिन में आएगा, मांगते मांगते दूर चला जाता, 1-2 दिन में लौटता है। एक काम करना, उसका पापा मम्मी मेरे पास उसका एक लफाफा दे के गया, उसको आने से दे देना, ये इनका गिफ्ट है। जब सोनू लौटा, उनके सारे साथी जो भिखारी साथी थे, जो मांगने वाले साथी थे, जो दुख सुख का साथी थे, उसको बोला तेरा पास एक गिफ्ट आया है। ओ गिफ्ट पाके बहुत खुशी हो गया, मेरा पापा मम्मी से ये गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट मेरा पापा दिया, मेरे मम्मी दिया। और वो अपना पॉकेट के ऊपर हम लोग जैसा मोबाइल रखते हैं ऐसा ऊपर पॉकेट में रखी के बुल्ला, जिसको मिलता उसको दिखाता है मेरा पापा मम्मी से मेरे को एक गिफ्ट मिला है। एक दिन उनको बुखार आया, डॉक्टर के पास ले गया, उनको डेंगू हो गया है और ये बचने का उम्मीद नहीं है। और डॉक्टर कुछ वो जो भिखारी लोग जितने थे उन लोग उनको सहायता की और उनका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट बोलेंगे और वहां गुजर गया। डॉक्टरों बोला पापा को निकाल के देखा तो यहाँ लिखा है सारे संपत्ति, 1 एकड़ जमी, 1 कार, एते संपत्ति
सब अच्छे हेले पॉकेट थी धरी धरी इटा मोर गिफ्ट है बोली भाभी भाभी वो पॉकेट में पकड़ते हुए वो खत्म हो गया, लेकिन उसका अच्छा गिफ्ट को अच्छा से समझा नहीं। प्रियो, आज ऐसा बात है, हमारे जो गिफ्ट है, जो प्रभु ने हमको एक बड़ा सा गिफ्ट इस लफाफा में दिया है, इस वचन रूपी लफाफा में दिया है, उसको हम कभी खोलते नहीं, उसको हम कभी जानते नहीं। उसमें जितना सारा धन और संपत्ति है उसके बारे में हमको पता नहीं होता है, इसीलिए हम उस आनंद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन सिमियन को पता था एक गिफ्ट मिलने वाला है और मैं मरने से पहले उस गिफ्ट को अपने जीवन में ले लूंगा और जरूर उसको मैं अपने हाथों में पकड़ूंगा। इसलिए सिमोन ने बोला, आज मेरा प्रभु मेरे को उद्धार को दिखाया है। ये मैंने आज बाइबल धरी छने प्रार्थना रखो एमती अनेक अनेक थर ए बड़दिन का आनंद मैंने नहीं। वो लड़का मर गया, लेकिन उनका पता नहीं था वो लफाफा के अंदर उसके लिए कितना सारी संपत्ति था, कितना आनंद था। आज भी कई लोग विनाश हो जाते हैं, क्रिसमस मने के विनाश ही चल। अरे एक वरदान मिला है जो आपका उद्धार कर सकता, जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता, आपको दीन अवस्था से, दीनता और गरीबी से छुटकारा दे सकता, आपको श्राप से छुटकारा दे सकता, जो आपको सारे बंधन से छुटकारा दे सकता, उसका नाम यीशु मसीह है और वो उद्धार है। याद रखिए, हालेलुया। अब उस प्रभु को अगर आप खोल के देखेंगे, उसका लफाफा खोलिए ना, बंद पड़ा है। हम कभी वचन के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिमियन ठान लिया, मैं आज एंता क्रिसमस मनामी प्रभु का धर्मी है का धर्मी। नीचे क्या लिखा है 31 हम लोग पढ़े थे बेटा, विजातीय मान को बोलते हैं देखो ज्योति प्रकाशित हुई अच्छी और इस्राएल में महिमा को कायम करेंगे। आज अगर आप सचमुच इस वरदान को समझ लोगे तो परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आएगा, प्रभु करो गौरव प्रकाशित होगा। तापरे कौन लिखा है बेटा? ताहाको संबंधी कथित समस्त विषय रे ताहाको पितामाता चमत्कृत हेउथिले आ सिमियन सेमान को आशीर्वाद करी सिमोन सेमान को आशीर्वाद करे ताहाको माता मरियम को कहिले ताहांकर माता मरियम को कहिले देखो जेपरि अनेकक हृदय रो भाव प्रकाशित हुए बेटा पढ़ो। सेथि पई एही शिशु इस्राएल मध्य रे अनेकक पतन और उत्थान निमंते क्यों आया ये? सिमियन को पता था ये लोगों को उठाएंगे, पटकाएंगे, किसका तोड़ेंगे, किसको उठाएंगे। अरे बाप रे, जने को करो उठानो पत्थर कारण है ये लोगों का हृदय के बातों को ये अच्छा से समझेंगे। प्रियो, आज कोई आपका बात समझ नहीं रहा है, तुम हृदय कथा कहीं बुझु नाहंती, तुम मनर कथा कहीं बुझु नाहंती। आप जदि मते कहले बुझले, मोर परिवार बुझिले नहीं, मोर स्वामी बुझिला नहीं, मोर स्त्री बुझिला नहीं, मोर पुओ बुझिला नहीं, मोर झियो बुझिला नहीं, मोर हृदय वेदना को कहीं बुझी पारु नाहंती। मात्र प्रभु को यदि जो वरदान आपको मिला वो आपको समझने वाला वरदान है। हालेलुया। एक प्रकार का वरदान प्रभु आपको देंगे। ऐसा एक वरदान प्रभु ने हमको दिया जिसके बारे में हम वर्णन नहीं कर पाते। वो बोलता ये जो शिशु माने ये जो बच्चा पैदा हुआ वो इस्राएल के अंदर सारे महिमा को देने वाला है। नीचे पढ़े बेटा। सेथि पई एही शिशु इस्राएल मध्य रे अनेकक पतन उत्थान निमंते एवं जहा विरुद्ध रे कथा कुहाजिबो एपरि चिन्ह हेबा निमंते निरूपित पुणी तुम निज प्राण को मध्य खड्ग विद्ध करिवो। देखिए ये इसीलिए इस संसार में आया, सेहिति पई जगत को आसिले। जो माने पतित अछंती समान उठिलो
जो मैंने दिन अवस्था अछंती सेमान उठेइबा पई जिसारे आपण जदि आसीबे जिसा 14 पर्व 27 पद को जदि आसीबे सेठी गोटे विषय लिखा जाए प्रभु क्यों आया। आप देखिए ना तुरंत तुरंत पढ़िए। कारण सैन्याधिपति सदाप्रभु मंत्रणा करियछंती आ ताहा किए अन्यथा करिवो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने एक योजना बनाया आपके और मेरे लिए। प्रिय प्रभु का योजना आपके और मेरे लिए। ये धर्म देने वाला प्रभु नहीं, ये प्रभु का योजना से इस संसार में देह धारण करते हुए आया। काम करो योजना अनुसार से देह धारण ही जगत को आसिले। आप कौन लिखाई छी बेटा? ओ ताहाकर हस्त विस्तारित होई अछि। हां हां। आ किए ताहा फेराइबो। जोरे कहबा हालेलुया 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 हालेलुया। दिशा 42 रो 6 पद देखि लियो तो बेटा। देखिए दिशा 42 का 6 मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, उसको भी मैं बोल देता हूँ। समय कम है और दूसरा काम। आम्हे सदा प्रभु धर्मरे तुमको आह्वान करियछु ओ तुमर हस्त धरि तुमको रक्षा करिबु। आमे तुमर हस्त धरि तुमको रक्षा करिबु आ अंध मानकर चक्षु प्रसन्न करिबा पाई। प्रभु आया आपको अंधा लोगों का आंखों को खोलने के लिए। शैतान वाक्य लिखा है कि शैतान अनेकों ज्ञान चक्षु सेते लागि पत्थर के भी नमस्कार ज्ञान चक्षु कौन अछि रुद्ध अछि ज्ञान चक्षु। प्रिय सेति भाई अंध मान को चक्षु प्रसन्न करिबा पई बंदी मान को बंधन फिटेइबा पई आ जो मेरे अंधकार कुओर अछंती समान को उठेइबा पई यीशु ने आया। प्रभु ने बोला मैं अपना धर्म का स्थापना करने आया और मैं एक सिंहासन में बैठूंगा, लोग मेरा पैर का सेवा करेंगे। ये नहीं है एक प्रकार प्रभु आसी अछंती से सेवा पाइबा पई न हो, सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आने वाला प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ लुका 23 रो 34 को असले लिखा जाए मूसा के द्वारा जो भविष्यवाणी किया था, एक बेटा आएगा जो आप लोगों को उद्धार के लिए क्रूस तक जाएगा, जीवन भी दे देगा और आपका अंत तक आपके साथ रहेगा। इसीलिए प्रभु ने बोला तू जहां जाएगा मैं तेरा संग संग रहूंगा, ना तेरे को त्यागो ना छोड़ दे, तुम्हें जुआड़े जीवो तुम्हारा संगी है। इसीलिए वो उस वचन आप अगर आएंगे उत्पत्ति उनका 3:15 में लिखा है, क्या लिखा वहां लिखा ओ नारी वंश से एक बेटा पैदा होगा और शैतान की सिर को कुचलेगा। ये सारे बात को प्रभु सफल बनाया। हालेलुया हालेलुया। आप देखिए गणना 24 पर्व और 7 रो 19 पद भीतर गिनती उनका 24 का 17 से 7 नहीं 17 से मु ताहाको देखो अछि मात्र से वर्तमान नुहंती। हां वर्तमान नुहंती मु ताहाकर दर्शन पाउ अछि। हां मात्र से निकटवर्ती नुहंती। हां याकूब ठारो एक तारा उदित हेबो, याकूब के अंदर एक तारा दिखाई देगा। ओ इस्राएल ठारो एक राजदंड उत्थित हेबो, मतलब एक राज का रास्ता निकलेगा। एनएच स्वर्ग जाने के लिए आपको यहां नहीं और राज्य के अंदर ले जाने के लिए एक तारा, जो धर्मी तारा दिखाई देगा, जो तारा उदित तो होची से स्वर्ग को आपको नहीं जीवा पे एक पथ अटंती। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ कोन लिखाई छै तहा मोयाब पार्श्व भेद करिवो, मोयाब पार्श्व भेद करिवो, कलहर समस्त संतान को चूर्ण करिवो, कलहर समस्त संतान को चूर्ण करिवो। पुनी इदम एक अधिकार हेबो, इदम अधिकार हेबो जो माने ताहार शत्रु थिले, जो माने ताहार शत्रु थिले, एपरि सेहीर मध्य एक अधिकार हेबो। हां हां मात्र इस्राएल वीरर कर्म करिवो। अरे बाप रे इस्राएल वीरर कर्म करिवो। पुनी याकूब ठारो उत्पन्न एक जन कर्तृत्व करिवे, याकूब ठारो उत्पन्न एक जन कर्तृत्व करिवे, अवशिष्ट लोक मानको नगर विनष्ट
करिवे। जोरे कहबा हालेलुया। ये प्रभुता करना प्रभु, इसीलिए एक तारा दिखाई दी, उसको यीशु के पास जैसा ले आया, आज हमको भी स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए एक तारा प्रभु ने दिया। और वो तारा, आप अगर दूसरा तरफ समझेंगे, वो भी प्रभु का एक निदर्शन है, वो भी हमको प्रभु स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जिरमिया 23:5 कहूची, एक राजा दाऊद वंशर हेबे, ये भविष्यवाणी हुआ था। जेरेमिया भी वही भविष्यवाणी कर रहा है। कहाँ लिखा है? जिरमिया 23 सदाप्रभु कहंती, सदाप्रभु कहंती, देखो जो समय आम्हे दाऊद वंशरे एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करिबा एपरि समय आसुअछि। दाऊद वंशरे एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करिबा एपरि समय आसुअछि। तहिरे से राजा होई राजत्व करिबे, से राजा ही राजत्व करिबे, ज्ञानरे व्यवहार करिबे, ज्ञानरे व्यवहार करिबे, देशरे सुविचार और न्याय प्रचलित करिबे। देखिए ये न्याय लेके आएंगे, सुविचार लेके आएंगे, आपका सुखी लेना शुरू कर देंगे, और राजाओं का राजा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आदि पर्यंत कौन सी न्याय जदि मिली दे प्रभु आपको देबे। आपण देखो आदि पुस्तक 49 रु जदि आसीबे, सेठी भी बडे भाववाणी अछि। यीशुଙ୍କର आगमन विषय 10 पदरे सिलोहरु एक शांतिर कथा पूर्ण हेबे, ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯିଶାୟ ତାର 7:14 ଯଦି ଆସିବେ, এইটা ବି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇମାନୁଏଲ ହେବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହେବେ। এই ପ୍ରକାର ଏକ ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆପଣ ଯଦି ଯିଶାୟ 40 ତାର 3 ପଦକୁ ଆସିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ରାଜଦଣ୍ଡ ସବୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟର करते ଯିବେ, जे तुम्हें स्वर्ग जाई परिबो। जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वरदान को समझ लो, प्रभु आपको एक वरदान दिया। पहला आगमन जो था अनुग्रह के आगमन था। प्रभु आया और आपका पाप छुड़वाने के लिए क्रूस तक गया, और वो काम खत्म कर चुका है। से उद्धार दे सारी छंती आपण तांको विश्वास करंतो, तांको ठारे रुहंतो, से आपको स्वर्ग द्वार को नहीं जीवे। वो वरदान ऐसा है, वो स्वर्ग में आपको प्रवेश करना। लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो उसका दूसरा आगमन होने वाला है। गुप्त आगमन होगा और दूसरा आगमन होगा। आगे जन्म दिले कहीं कहूँ, अरे मैं याद करवा देता हूँ, वो आगमन न्याय करने वाला, वो आगमन दंड देने वाला आगमन, आपका आपनकर कर्मर फलर दंड देवार आगमन, पापी मान को अधार्मिक मान को अलग करिवार आगमन। आज कौन सा आगमन को आप ज्यादातर महत्व देते हैं? केन क्रिसमस के बेसी गुरुत्व देसन? ई क्रिसमस के जे आज अनुग्रह आगमन दे आपण को प्रभु आपको उस दर्शन के द्वारा उठा देंगे, उस दर्शन के द्वारा आपको ऊंचा उठाएंगे। सेदिन सिमियन प्रभु को दर्शन की और बोला, आज मैं मेरा उद्धार को देखा। ओडिया बड़ सुंदर मोर नेत्र आज परित्राण देखि अछि। एबे कोई मरले भी चलबा, एबे कोई किछि भी हे जासे, कोन आमन को हृदय रे एक प्रकार भावना थाए, प्रभु मुई परित्राण पाइली बोले एकर में काना भी हे जिमे, किछि चिंता नहीं। परमा ज्ञानता रहता है दिना को मसी मोर घर द्वार अच्छे, छ पिला छ, केते काम अच्छे, किंतु सिमियन का प्रार्थना थिला, मो प्रभु को देखिली और सब कुछ मिला। आज मैं प्रभु को देख लिया, मतलब सब कुछ मिल गया। आँखी बंद करेगा, हे प्रभु